नमस्कार, राम राम। इस वक्त हम कालाकोट में मौजूद है और यहाँ पर आज तिरंगा रैली आयोजित की गई है और आप देख सकते हैं कि स्कूली बच्चों के बीच ये तिरंगा और इस तिरंगे के नीचे चलते हुए जितना गर्व महसूस किया जा सकता है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और भारत माता की जय घोष के नारे जो हैं इस समय कालाकोट के अंदर गूंज रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए गूंज रहे हैं कि जो ऑपरेशन संदूर जो इंडियन फोर्सेस द्वारा किया गया उसके अंदर पाकिस्तान की जितनी भी टेरर ठिकाने थे उन ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जो ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कालाकोट के अंदर लोगों के अंदर जो खुशी और भारत माता को लेकर जो उत्साह इन लोगों के अंदर चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अगर इन तिरंगों के बीच से जाओ तो फिर इस तिरंगे का एहसास जो है वो किया जा सकता है। ये तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे होंगे। जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय जिंदाबाद 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 होगा हमारा नेता कैसा होगा नरेंद्र मोदी जैसा होगा भारत माता की इस वक्त हमारे साथ कालाकोट सुंदरवनी के विधायक ठाकुर रणधीर सिंह जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज तिरंगा रैली का आयोजन कालाकोट के अंदर किया गया। काफ़ी सारे लोग इस तिरंगा रैली के अंदर देखने को मिले और इसी के साथ साथ स्कूल के बच्चे भी जो हैं उन्होंने भी अपनी भारतीय सेना का हौसला अफजाई करने के लिए वो भी आज तिरंगा लेकर रोडों पे उतरे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने आज देखा होगा इस तिरंगा रैली में लोगों में जोश कितना था। जोश खरोश से लोग चल रहे थे, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमारे देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, ये नारे लगाते हुए हिंदुस्तान का जलवा देखा, पाकिस्तान में मलबा देखा, ये सारे नारे लगाते हुए लोग बाज़ार में से निकल के ऊपर तरफ आ रहे थे। देखिए, जो ऑपरेशन संदूर हमारी आर्मी द्वारा किया गया, आपने देखा होगा कि जहाँ पे मिलिटेंटों की फैक्ट्रियाँ, जहाँ पे मिलिटेंट तैयार किए जाते थे, वहाँ के पहले फर्स्ट टाइम में उन्होंने वहाँ पे बाहर करके उनके 9 जो अड्डे थे वो तपाकर ही किए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की उससे कमर टूटी। सेकंड टाइम में उन्होंने जितने उनके एयरपोर्ट्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो कहने का मतलब कि टोटल जंग जो हुई है लगभग 90 घंटे भी पाकिस्तान सामना नहीं कर सका। तो उसके बाद उसने बाकी कंट्री में गुहार लगाई कि हमारा सीज़ फायर कराओ। सीज़ फायर करने के बाद जब बाकी सारे कंट्री बीच में पड़ी, अमेरिका जैसे लोग पड़े, तो हमने सीज़ फायर किया। लेकिन जो नुकसान पाकिस्तान ने झेला है, मुझे लगा जो पाकिस्तान को जो मार पड़ी है, आने वाले 40 साल ये याद रखेगा। बार बार लोगों के साथ पंगे करने की कोशिश करेगा, कम से कम हिंदुस्तान के साथ द्वारा पंगा करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये अगर एक आधा दिन और चलता तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाना था। तो आप लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे विजय रैली के तौर पे तिरंगा रैली करके सारे पूरे देश में लोग निकल रहे हैं। हर गांव में, हर छोटे छोटे शहरों में लोग तिरंगा रैलियाँ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे हर कौम के, हर पार्टी के लोग सारे इकट्ठे होकर तिरंगा रैलियाँ कर रहे हैं। और भारतीय सेना का जो जोश से भारतीय सेना ने जवाब दिया, उस पर भारतीय सेना को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि ओवरऑल पूरे देश में देख रहे होंगे लगातार रैलियाँ निकल रही हैं और लोग सारे देश में रैली की बात जिस तरह से अभी आपने कहा कि हर एक पार्टी के लोग जो हैं वो तिरंगा रैली कर रहे हैं, लेकिन कालाकोट के अंदर किसी भी अदर पार्टी का सियासतदान यहाँ पर नहीं देखने को मिला। क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा रैली थी या फिर इसमें सब पार्टीज जो हैं वो शामिल हो सकती थी? देखिए, आम जनमानस की बात करो तो सारे लोग हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, आम जनमानस नहीं, मैंने पार्टीज की बात की। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, आम जनमानस जो है, पार्टी के वोटर्स जो है, हर पार्टी के वोटर्स हमारे साथ थे। बीच में जो हो सकता है कि कोई किसी आदमी की सोच कोई नेगेटिव हो भी सकती है, किसी की एक आधे की, लेकिन ओवरऑल पूरे देश में देखो अगर तो किसी पार्टी ने पीछे नहीं हटा, कोई भी, सभी लोग देश के साथ थे। जब युद्ध चल रहा था तो सारे की सारी पार्टियां सारी एक साइड इकट्ठी थी। तो ये छोटे लोग हैं, छोटे लोगों की किसी सोच ऐसी हो भी सकती है, कोई पता नहीं क्या सोच रहा है।
जितनी उसकी सोच है वो ऐसे करेगा। मुझे लगता है कि सारे लोग हम इकट्ठे। क्योंकि अगर देखा जाए कालाकोट की आज तिरंगा रैली में कालाकोट व्यापार मंडल भी जो है वो मौजूद रहा और आम शहरी जो हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले। इनफ की एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो साथ ही तिरंगा रैली के, क्योंकि तिरंगा जो है वो सभी भारतीयों का, ना ही किसी एक पार्टी का। लेकिन एक भी पार्टी का कोई बड़ा सियासतदान जो है वो इस रैली के अंदर देखने को नहीं मिला। इसका पीछे का क्या कारण? देखिए, कालाकोट में कोई बड़ा सियासतदान तो है नहीं, वो दिल्ली में को होगा, जैसे कश्मीर में शायद को होगा। यहाँ पे तो सारे वर्कर लोग हैं, हम लोग भी सारे वर्कर ही हैं, तो अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। तो ये कार्यकर्ता की सोच हो सकती है किसी की छोटी, लेकिन ना सच ये बात है कि जो वोटर्स हैं जिन्होंने जगह जगह वोटर भी दिए वो भी सारे हमारे साथ थे। सारे लोग इकट्ठे करके रैली निकाले थे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भेदभाव है। एक आधा आदमी हो सकता है कोई, शायद आपकी नज़र में होगा तभी आप बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी सोच से हमें चलना चाहिए। जब देश का झंडा है वो सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर ही है, हमें देश के साथ चलना चाहिए। किसी की सोच है तो अब क्या कर सकते हैं। पहलगाम में आज 1 महीना हो चुका है। पिछले महीने की 22 तारीख को टेरर अटैक हुआ था और आज जो है पूरा 1 मंथ हो चुका है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा अटैक किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, उनके अंदर घुसकर जो मारा गया था, क्या कहना चाहेंगे? जो अब लोग जिस तरह से कश्मीर नहीं जा रहे थे, पूरे देश में दहशत का माहौल था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने बड़े कायराना हरकत करके हमारी बहनों को अलहदा किया और हमारे भाई लोग थे जो उनके हस्बैंड थे उनको टारगेट किया गया, बाकायदा धर्म पूछ के टारगेट किया गया। बेसिकली पाकिस्तान की, मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ कि उनकी सोच थी कि हम धर्म पूछ के टारगेट करेंगे लोगों को, तो जो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे। सारी साजिश ये थी कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात की गई थी। लेकिन हमारे लोग बड़े समझदार हैं, उन्होंने बड़ी समझ से काम किया। आपने देखा होगा कि सारा का सारा कश्मीर सपोर्ट कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए पड़ा कि मुझे लगता है कि जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, हमारे लोगों को टारगेट किया गया, उसी कारण ये ऑपरेशन सिंदूर नाम पड़ा। और ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम जो सारे लोग कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी के, हम सारे लोग लिंक्ड हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया गया और इस नाम की ऑपरेशन सिंदूर की पालना करते हुए पाकिस्तान को इस तरह से छोटे से समय में, सिर्फ मात्र 4 दिन में